हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ अमन महाजन और आज आज मैं पढ़ाऊँगा क्लास 12th का केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट। काफ़ी इजी चैप्टर है, ध्यान से लास्ट तक वीडियो को देखेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं मैटर जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। मैटर मतलब कोई भी चीज़ जिसका कोई शेप, साइज़ या फिर वेट हो। तो मैटर 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट। सो हमें इस चैप्टर में सॉलिड के बारे में जानना है। तो सॉलिड की सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, इट हैज़ फिक्स्ड शेप एंड साइज़। इसका शेप और साइज़ फिक्स होता है। और इस चैप्टर में हमें केवल सॉलिड के बारे में पढ़ना है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया। एक सॉलिड होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा टॉपिक है अमॉर्फस सॉलिड। पूरा चैप्टर में हमें केवल क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ना है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? पार्टिकल्स अरेंज्ड इन रेगुलर ऑर्डर। यदि किसी सॉलिड के अंदर पार्टिकल एक अरेंजमेंट होते हैं रेगुलर ऑर्डर में, तो उसको हम बोले हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसके एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, डायमंड एंड NaCl मिथ सोडियम क्लोराइड या घर में इस्तेमाल होने वाला नमक। दूसरा है अमॉर्फस सॉलिड, पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज्ड इन रेगुलर ऑर्डर, जिसमें पार्टिकल रेगुलर ऑर्डर में अरेंज नहीं है, जैसे ग्लास या फिर प्लास्टिक। तो एग्जांपल अच्छे से याद रखना है। नीचे डायग्राम आपको दिख रहा है। पहला डायग्राम क्रिस्टलाइन सॉलिड का है जिसमें पार्टिकल्स अरेंज है, और दूसरा है अमॉर्फस सॉलिड जिसमें पार्टिकल अव्यवस्थित या अरेंज्ड नहीं है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप्स का होता है? सबसे पहला है आयनिक। आयन्स मीन्स जिसमें बनने में आयनिक बॉन्ड हो, जो आयन के एक्सचेंज से मिलकर बनते हैं। सो आयनिक मेड ऑफ आयन्स एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। देखो ये आयन्स के बने होते हैं। इनकी सबसे बड़ी जो है कैरेक्टरिस्टिक या विशेषता ये होती है कि ये जब मोल्टन स्टेट में होते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई कर देते हैं। लास्ट टाइम तो मैं आपने बहुत पढ़ा इसके बारे में। तो एग्जांपल आपको अच्छे से याद रखना है आयनिक क्रिस्टल का NaCl या AgCl। AgCl में सिल्वर क्लोराइड। अगला है कोवेलेंट। तो कोवेलेंट क्या होते हैं? जो हार्ड होते हैं और जिनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है और जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, और ये एटम्स से मिलकर बने होते हैं। सो कौन कौन है? डायमंड और ग्रेफाइट। देखो दोनों हार्ड होते हैं और इनको बहुत ज़्यादा हीट देने पर ये पिघलते हैं या मेल्ट होते हैं। अब अगला है मॉलिक्यूलर। कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर में बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए इन दो से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो कोवेलेंट हार्ड होता है और मॉलिक्यूल सॉफ्ट होता है, और जनरली मॉलिक्यूल में आपको एक से ज़्यादा एटम्स मिलेंगे। जैसे डायमंड केवल कार्बन का बना होता है, लेकिन मॉलिक्यूल जैसे आइस H2O है, आयोडीन एक एक्सेप्शन है I2, वैक्स मोम भी सॉफ्ट होता है, और CO2 भी जो है सॉफ्ट होती है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। सो मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड वो होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं। अब अगला नेक्स्ट है मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो मेटल्स तो आपको पता ही है, जो कि मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, जिनमें चमक होती है और जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। सो मेटेलिक का एग्जांपल पूछा जाता है तो आपको याद रखना गोल्ड, सिल्वर, इसके अलावा कॉपर, जिंक भी। तो आई होप कि आपको ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स अच्छे से समझ में आए होंगे। कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि मॉलिक्यूलर में एक से ज़्यादा एटम होते हैं और ये मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, हमेशा नहीं पर कभी कभी। और कोवेलेंट जो कि हार्ड होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अगला टर्म है जो आप पहली बार सुनेंगे, क्रिस्टल लैटिस या क्रिस्टल लैटाइस। तो क्या होता है? जो भी आप देखते हैं NaCl आपने देखा है नमक, वो छोटे छोटे आयन से मिलकर एटम आयन से मिलकर बना हुआ है। तो इस आयन को हम जो है पॉइंट के द्वारा बताते हैं। जब इसकी स्टडी करते हैं तो उनको पॉइंट के द्वारा दिखाया जाता है। तो क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? एटम्स और आयन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स। इनको हम पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस पॉइंट आर कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस, और इन्हीं पॉइंट को हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस।
तो ये एक एग्जांपल है, देखिए ये एक स्ट्रक्चर है क्यूब का जिसके अंदर ये आपको येलो पॉइंट दिख रहे हैं, ये असल में एटम है और इन्हीं एटम को हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। अब अगला और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यूनिट सेल। तो देखिए NaCl जैसे कई एक साथ जो है एक साथ रिपीट होते हैं। सो स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट्स आर कॉल्ड। सो आप देख रहे हैं एक ये क्यूब दिया हुआ है जिसमें एक पार्ट है जिसको हमने लाइट ब्लू से बताया है, वो बार बार रिपीट हो रहा है। सो इसी को हम बोलेंगे सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो कि बार बार रिपीट हो रही है, और यही क्या कहलाएगी, यूनिट सेल। और जो आपको पॉइंट दिख रहे हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं, जो ब्लू कलर के पॉइंट दिख रहे हैं इसको बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। ये एटम्स को दर्शा रहे हैं, ये आयंस को दर्शा रहे हैं जो मौजूद है। अगला टर्म है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इन अ क्रिस्टल लैटिस द नंबर ऑफ एटम दैट आर सराउंडेड बाय एनी एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए समझते हैं, एक बिस्किट का हम पैकेट लेते हैं या एक ऐसा बॉक्स लेते हैं जिसमें बहुत सारे बिस्किट हो। एक बिस्किट के पैकेट को हम उठाते हैं तो हम देखते हैं कि वो बिस्किट का पैकेट अपने आसपास कितने बिस्किट के पैकेट से जुड़ा हुआ है। या फिर आप यदि क्लास में बैठते हो तो एक स्टूडेंट कितने स्टूडेंट से कनेक्टेड रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि एक बेंच पे 3 स्टूडेंट बैठते हैं तो बीच वाला स्टूडेंट जो है वो 2 स्टूडेंट से जुड़ा हुआ है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। सो इन अ क्रिस्टल लैटिस द नंबर ऑफ एटम, एक एटम कितने एटम से जुड़ा होता है उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये 2 चीज़ आपको याद रखना है जो बार बार पूछी जाती है। सिंपल क्यूबिक लैटिस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6, और फेस सेंटर्ड का कितना होता है, 12। ये दोनों को मैं बाद में बताऊंगा। अब अगला टॉपिक है वॉइड्स। तो वॉइड का मीनिंग होता है खाली जगह। सो मान लीजिए एक बॉक्स लिया है, उनमें हमने बहुत सारी बॉल्स अरेंज कर दी। अब आप बॉल्स के बीच में आपको कोई ना कोई खाली जगह दिखाई दे रही है, तो इन्हीं खाली जगहों को हम बोलते हैं वॉइड। फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लास में यदि स्टूडेंट्स कम आते हैं तो आपको बहुत सारी जगह खाली दिखाई देती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वॉइड्स। इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल देयर इज सम स्पेस। क्रिस्टल में कुछ ना कुछ खाली जगह होती है, दिस स्पेस आर कॉल्ड वॉइड्स, और इन खाली जगहों को हम क्या बोलते हैं, वॉइड्स। अब ये जनरली 2 टाइप्स की होती है ना, जो कि आपको 12 में पढ़ना है, बाकी तो बहुत सारे टाइप्स की होती है। तो ये दोनों क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं हर एग्ज़ाम में, नीट हो या मेंस हो या फिर आपकी क्लास 12 हो, कि टेट्राहाइड्रल वॉइड्स कितनी होती है, तो 0.225, एंड ऑक्टो मीन्स 8 साइड वॉल्यूम में कितनी वॉइड्स रहती है खाली जगह, 0.414। ये 0.414 है। तो ये दोनों टर्म्स आपको अच्छे से याद रखना है। टेट्रा मीन्स 0.225 बिकॉज 4 साइड है, एंड ऑक्टोहाइड्रल 8 साइड है, 0.414। अब इसके पहले हमारी 2 टर्म्स से डिस्कस हुई थी, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर। अब इसको हम डायग्राम से अच्छे से समझते हैं। देखो, जब आपके एटम्स केवल कार्नर पे हो, जो पहला डायग्राम आपको दिखाई दे रहा, इसे हम बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो पूछते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है, तो आपको लिखना है पॉइंट्स यदि केवल कार्नर पे हो तो उसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब एक होता है बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर्ड नाम से आपको दिख रहा है बॉडी के सेंटर के बीचों बीच। सो पॉइंट्स जिनमें सेंटर में हो और कार्नर में भी हो। तो कार्नर, आप दूसरा डायग्राम देख रहे हो, पॉइंट्स कार्नर में भी है और सेंटर में भी है। तीसरा है फेस सेंटर। तो एक क्यूब में 6 फेस होते हैं, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, ठीक है, सामने, आगे, पीछे। तो ऐसे जगह जहाँ पे पॉइंट्स कॉर्नर पे तो हो, साथ साथ उनके फेस पर भी हो, तो फेस 6 होते हैं, ये आपको अच्छे से पता है। तो तीनों चीज़ आपको अच्छे से याद रखना है। बॉडी सेंटर्ड क्या होता है, जिसमें बॉडी के सेंटर के बीचों बीच एटम हो। फेस सेंटर्ड क्या होता है, जिसमें फेस में मौजूद हो। और प्रिमिटिव, जिसमें कि केवल कार्नर पर मौजूद हो। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टल। तो यह कितने टाइप्स के होते हैं, तो पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन ही 1 मार्क्स में, कि क्रिस्टल कितने टाइप्स के होते हैं। तो 7 टाइप्स के होते हैं। पहला है सिंपल क्यूबिक। आपने क्यूब तो देखा होगा, तो सिंपल क्यूबिक में क्या दिया गया है, सभी साइड बराबर होती है। देखो A = B = C, और नीचे दिया एंगल अल्फ़ा, बीटा और गामा। तो क्यूबिक में आपको पता ही है कि एंगल जो है 90 डिग्री का होता है।
तीसरा है टेट्रागोनल। आपने ब्रिक या ईंट देखी होगी जिसमें दो साइड बराबर होती है और यानी ब्रेड्थ और हाइट बराबर होती है लेकिन लेंथ अलग होती है। तो टेट्रागोनल में क्या होता है, ए इक्वल टू बी लेकिन नॉट इक्वल टू सी, है ना। ईंट का एग्जांपल दे सकते हैं हम इसमें। और एंगल तो आप ब्रिक में देखते हो 90 डिग्री होता है, अल्फ़ा बीटा एंड गामा इक्वल टू 90 डिग्री। आर्थोरोम्बिक बहुत बार पूछा जाता है, आर्थोरोम्बिक की कंडीशन लिखो। तो आर्थोरोम्बिक क्या होता है, जिसमें तीनों साइड बराबर नहीं हो, ए अलग हो, बी अलग हो, सी अलग हो। ए इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और ए बी अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों 90 डिग्री हो। ठीक है। चौथा डायग्राम है आपका हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल में आप देख रहे हो ऊपर की ए और बी तो आपको इक्वल दिखाई दे रही है, चौथा डायग्राम जो ग्रीन कलर में है, और सी बराबर नहीं है। तो ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। एंगल आपको पता है हेक्सागोन में 120 का हो रहा है, दिख भी रहा है, अल्फ़ा बीटा 90 और गामा 120। इसके अलावा ये सब तो आपको करना ही है, बस एक याद रखना है ट्राइक्लिनिक डायग्राम। ट्राइक्लिनिक डायग्राम मतलब तीनों अलग अलग, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, तीनों जो है लास्ट वाला डायग्राम बता रहा हूँ मैं, एंड अल्फ़ा नॉट इक्वल टू बीटा एंड नॉट इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये जो चार का मैंने डिस्क्रिप्शन बताया है ये आपको बहुत अच्छे से करना है 5 को। इसके अलावा मोनोक्लोनिक और रोम्बोहेड्रल भी आपको याद रखना है। तो इसका सारी कंडीशन आपको अच्छे से याद रखना है। एटलीस्ट जो 5 मैंने समझाई है ये 5 तो आपको बहुत बार याद करना है। नेक्स्ट टॉपिक है डेंसिटी ऑफ सेल। मेंस में कई बार इसके क्वेश्चन आ चुके हैं, नीट में भी केवल वैल्यू पुट करना रहता है। सो डेंसिटी ऑफ सेल का फार्मूला होता है Zm अपॉन ए क्यूब एन ए। ये फार्मूला बार बार लोग भूल जाते हैं, तो इसका एक मेनेमोनिक्स यानी एक ट्रिक्स बनाया है। देखिए इस फार्मूला का याद रखने का तरीका, ZMR खरीदी आकाश ने 3 टाइम्स लेकिन नंबर नहीं आए, तो ZM मीन्स ZMR बाइक होती है, तो ZMR आकाश ने 3 बार खरीदी ए क्यूब और नंबर नहीं आया, बिकॉज जब वो बाइक चलाते रहेगा तो नंबर नहीं आएंगे। तो इसको याद रखने का तरीका है, ये क्या होता है, इसके अंदर जो ए है वो साइड होता है, जैसे क्यूब का साइड होता है। Z मीन्स होता है नंबर ऑफ पार्टिकल, कितने पार्टिकल उसमें इन्वॉल्व है। M होता है मास, एटॉमिक मास आपको निकालते आता है, और N होता है एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर भी आपको पता है कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। इतने पार्टिकल्स होते हैं एक मोल में, जिसको हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। आई होप कि आपको ये फार्मूला अच्छे से याद हो गया होगा। ठीक है, ये तो फर्स्ट पार्ट है, इसके अलावा सेकंड और थर्ड पार्ट भी इसका ज़रूर देखें।